बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 नवंबर 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। G7 अरब वज़राए खारजा इजलास, सऊदी वज़ीर खारजा का इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर। सऊदी वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मशरिक़ वुस्ता के इस्तेहकाम के उन्वान से ग्रुप 7 और अरब ममालिक के वज़रा खारजा के दूसरे इजलास में शिरकत की। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इजलास में उर्दन, अमारात, कतर, मिस्र और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक थे। सऊदी वज़ीर खारजा जो हैं उन्होंने इजलास में खिताब करते हुए इलाकाई और आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन की इश्तराकी अहमियत पर जोर दिया है। विजन 2030 के बाद इकॉनमी में 20% इजाफा हुआ। सऊदी वज़ीर इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी फैसल अल इब्राहिम का कहना है कि सऊदी अरब में 2016 में विजन 2030 लॉन्च होने के बाद से अब तक सऊदी इकॉनमी में 20% का इजाफा हुआ है। वज़ीर इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी ने कहा, तेल के अलावा सरगर्मियाँ अब सऊदी अरब के हकीकी GDP का 52% हैं, जबकि सऊदी अरब का फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म GDP के 25% तक पहुँच चुका है, जो विजन 2030 से पहले 12% से भी कम था। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर इक़्तिसादियात ने रियाद में 28वें सालाना आलमी सरमायाकारी इजलास के डायलॉग सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब की जानिब से इक़्तिसादी तरक्की और मेयार पर गैर मामूली तवज्जो मरकूज़ की है। निजी शोबे को बाइख्तियार बनाने में जामे मनसूबाबंदी पर अमल किया गया, जिससे आमदनी के मुतनव्वे ज़राए सामने आना शुरू हुए हैं। उनका कहना था कि जामे मनसूबाबंदी पर अमल करते हुए पिछले 3 सालों में सऊदी अरब अपने वसाइल में इजाफा करने में कामयाब रहा। सऊदी अरब में तेल के अलावा ज़राए आमदनी के हवाले से उन्होंने कहा कि इस अमल में 3 बुनियादी अहम नुकात हैं। पहला नुकता कि सऊदी अरब में इस हवाले से नए मौक़े को पैदा किया गया, जिनमें सकाफत, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और इसके अलावा जो सियाहत है, मसनूई ज़हानत है और तजद्दुद पज़ीर तवानाई के शोबे शामिल हैं। सऊदी एविएशन पर तवज्जो मरकूज़ करना भी इसमें शामिल है। टूरिज़्म जैसे तरक्की पज़ीर शोबे सऊदी अरब की नॉन ऑयल इकॉनमी की रफ्तार को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब की GDP में टूरिज़्म का हिस्सा 6% से बढ़कर 10% हो जाएगा, जो सऊदी अरब की इकॉनमी पर उसके असरात को ज़ाहिर करता है। सऊदी कबीना ने माली साल के बजट की मंजूरी आज तय की। सऊदी कबीना मंगल 26 नवंबर को इजलास के दौरान बजट 2025 की मंजूरी देगी। SPA के मुताबिक नए माली साल का बजट पेश करने के लिए कबीना का खुसूसी इजलास मुनक्कद किया जा रहा है। याद रहे, सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने 1 अक्टूबर को माली साल 2025 के बजट का इब्तदाई तखमीना जारी किया था, जिसके मुताबिक अखराजात 1285 अरब रियाल जबकि आमदनी 1184 अरब रियाल मुतवक्के हैं। प्री बजट रिपोर्ट में बताया गया कि GDP खसारा 2.3% तक होने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से पायदार तरक्की और इक़्तिसादी बेहतरी के हवाले से स्ट्रेटजिक पॉलिसी को जारी रखने का अज़म जाहिर किया गया। प्री बजट में तवक्को जाहिर की कि साल 2025 में आमदनी का तखमीना 1184 अरब रियाल है, जो 2027 तक बढ़कर 1289 जो अरब रियाल तक पहुँच जाएगा, जबकि अखराजात भी 1285 अरब से बढ़कर 1429 अरब रियाल तक होंगे। रिपोर्ट में साल 2024 वो GDP में 0.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। घरेलू तशद्दुद से कैसे बचें, सऊदी ख़वातीन को सऊदी इदारे के मशवरे। सऊदी अरब में खानगी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मरकज़ का कहना है कि ख़वातीन और लड़कियाँ घरेलू तशद्दुद से महफूज रहने के लिए एहतियाती इक़दाम के हवाले से 3 नुकात को जहन में रखें। उन्होंने बताया कि घरेलू या खानगी या फैमिली तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन या लड़कियाँ सबसे पहले हालात का जायज़ा लेते हुए अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हालात को बिगड़ने से बचाने की कोशिश करें। तशद्दुद करने वाले का इरादा मालूम होने के साथ ही कोशिश करें कि खुद को किसी महफूज मकाम पर ले जाएँ, ताकि डायरेक्ट जिस्मानी तशद्दुद उससे बचा जा सके। महफूज मकाम पर जाते ही फौरी तौर पर फैमिली के ऐसे लोगों से रब्ता करें जो बर वक्त मदद के लिए पहुंच सकें। यह भी ज़रूरी है कि जिससे रब्ता किया जाए वो काबिल भरोसा हो और उसे वाक़े के बारे में तमाम तफसीलात से इत्तला दें। सेंटर की जानिब से टोल फ्री नंबर 1919 मखसूस किया गया है, जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका इदारे को मुतला कर दिया जाता है। जद्दा समेत मुतअद्दिद शहरों में आज भी स्कूल बंद, आज भी बारिश का इम्कान। गैर यकीनी मौसम के बायस जद्दा समेत मुतअद्दिद शहरों में आज मंगल को स्कूल बंद हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज भी बारिश का वो इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा तालीम ने कहा कि तलबा और उस्तादा की सलामती के लिए पढ़ाई का अमल आज ऑनलाइन रहा। उधर महकमा मौसमियात ने बताया कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, रियाज और मशरक़ी रीजन में बारिश के इम्कानात के साथ तेज़ हवा और बाद इलाकों में गर्द उड़ने के खदशात हैं। महकमे ने कहा, तबूक, अलजो, शुमाली हदूद और हाइल में धुंध छाई रहेगी। मक्का मुकरमा रीजन के
हवाले से महकमे ने कहा कि मक्का शहर के अलावा बहरा, जम्मू, मलकनफजा और राहत में तेज़ बारिश के बाद सैलाबी रेलों के खदशात हैं। मदीना मुनव्वरा रीजन के अलहनाकिया और महल शहरों में रात 10 बजे तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। सऊदी वजीर इक्तसाद से अमरीकी कांग्रेस के रुकन की मुलाकात। सऊदी वजीर इक्तसादियात और मनसूबाबंदी फैसल अल इब्राहीम से अमरीकी कांग्रेस के रुकन जैसन स्मिथ ने मुलाकात की। वजारत इक्तसाद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि मुलाकात में सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान ताउन के शोबों के साथ जो मुश्तरका अमूर हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी वजीर खजाना की नए बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वजीर खजाना जो है मोहम्मद अल जदान आज बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो सहाफ़ियों, मीडिया और प्रोफेशनल्स के सवालात के जवाब भी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सऊदी चैनल्स वजारत इत्तलाआत खजाना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाएगी। इससे पहले सऊदी काबीना के इजलास के दौरान जो है नए बजट जो माली साल है उसका बजट जो पेश करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। ये इजलास जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है। वजारत खजाना ने यकम साल 2025 को इब्तदाई तखमीना इसका जारी किया था। रियाद में आलमी तिब्बी कॉन्फ्रेंस में सर जुड़े बच्चों के ऑपरेशन के चैलेंजेस पर रोशनी। रियाद में जुड़वा बच्चों के पेचीदा जो ऑपरेशन हैं उसके लिए जो है मुनक्कदा आलमी तिब्बी कॉन्फ्रेंस में लंदन के मारूफ ग्रेट और ऑरमेंट स्ट्रीट हॉस्पिटल के मारूफ डॉक्टर हैं जिनका नाम जो है न्यूरोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर फिलिस डार्को, उन्होंने ऑपरेशन की पेचीदगियों पर रोशनी डाली है। अरब न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर फिलिस ने बताया कि खोपड़ी से जुड़े बच्चों को अलग करना इंतहाई पेचीदा अमल है। ऐसी हालत 25 लाख में से सिर्फ एक बार सामने आती है। डॉक्टर डार्को ने कॉन्फ्रेंस के दौरान हैरानकुन हकीकत का इंकशाफ किया कि गैर मामूली नौयत की वजह से तिब्बी दुनिया में खोपड़ी से जुड़े केसेस के ऑपरेशन के लिए कोई मियारी प्रोटोकॉल मौजूद नहीं। उन्होंने बताया कि हम मिर्गी, ट्यूमर्स और न्यूरोजेनेटिक बीमारियों के लिए सीटी और MRI स्कैनिंग के इंतजाम रखते हैं, लेकिन खोपड़ी से जुड़े बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ये केसेस इंतहाई गैर मामूली होते हैं। इस किस्म की सर्जरी के लिए पूरे हॉस्पिटल को एक टीम की तरह काम करना पड़ता है। दोहरे वसाइल के इंतजाम के साथ हर चीज़ दोहरी तैयार की जाती है। 2 एनेस्थीसिया टीमें, 2 MRI मॉनिटरिंग टीमें और यह अमल 2 मरीजों पर बेक वक्त एक बहुत पेचीदा सर्जरी करने जैसा है। डॉक्टर डार्को ने इस बात पर जोर दिया कि हर जोड़ा मुनफरद होता है और रेडियोलॉजिस्ट को उन दोनों मरीजों के मुताबिक अपना लाए अमल पैदा करना पड़ता है। सर्जन के सामने ये सवाल सबसे अहम होता है कि इस ऑपरेशन से दिमाग, हड्डियों और दीगर जिस्मानी हिस्सों के बारे में क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं। ऐसे केसेस में सबसे पहले स्कैनिंग के जरिए ये पता करना होता है कि दोनों बच्चों की खोपड़ी के कौन से हिस्से जुड़े हुए हैं और कौन से हिस्से मौजूद ही नहीं। 2 दिमागों के दरमियान इंतहाई बारीक कनेक्शन सर्जरी को मजीद पेचीदा बनाते हैं क्योंकि इन कनेक्शन को अलग करने की वजह से बच्चों की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। ऐसे ऑपरेशन से पहले हमारे सामने सबसे अहम सवाल होता है कि बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डाले बगैर अलग नहीं कर सकते। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।